नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सच्ची खबरें आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गलत खबरों से आपके मन पर गलत प्रभाव डलेगा। यह आपके और आपके परिवार पर क्या प्रभाव डलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए अच्छी खबरों के लिए अच्छे चैनलों को बढ़ावा दें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आज भी पूछताछ की जानी है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल को बुधवार को फिर से तलब किया है। राहुल गांधी बुधवार को लगातार तीसरे दिन ईडी के समक्ष पेश होंगे। पिछले दोनों ही दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। आज भी हंगामा जारी रहने की संभावना है। ईडी ने कांग्रेस नेता से सोमवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने उनसे मंगलवार को दोबारा पेश होने के लिए कहा था। राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन मंगलवार सुबह 11:05 पर एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने मंगलवार को कांग्रेस से आग्रह किया है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी लड़ाई में उसे अन्य सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहिए। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अकेले अपनी लड़ाई क्यों लड़ रही है, सारा विपक्ष केंद्र के विभिन्न जांच एजेंसियों के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सही मान रही है कि राहुल गांधी को प्रताड़ित करने के लिए उनके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को मिशन मोड पर भर्ती करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश का मजाक उड़ाते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ तृणमूल नेता पार्थ चटर्जी ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए किसी भी वादे को कभी पूरा नहीं किया गया है। मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में पिछले 8 वर्षों में करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार गंवाया है। जांजगीर जिले के पिहरीत गांव में खुले बोरवेल में गिरे 10 वर्षीय राहुल साहू ने युद्ध स्तर पर चले अभियान के बाद अंततः उनको निकाल लिया गया। राहुल साहू 10 जून को 10 बजे बोरवेल में गिरा था। राहुल के सुरक्षित बाहर निकालने के बाद शासन और प्रशासन ने चैन की सांस ली है। 10 जून से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपडेट लेते रहे थे। क्या आप भारत में रहकर किसी दूसरे देश के खिलाड़ी या विदेशी टीम को चीयर कर सकते हैं? क्या आपको भारत के क्षेत्र में किसी दूसरे देश का झंडा फहराने का अधिकार है? गृह मंत्रालय का इस सवाल पर कहना है कि उसे इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है। ये सवाल बठिंडा के रहने वाले एक्टिविस्ट हरमिलाप ग्रेवाल ने सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे थे। मंत्रालय ने दूसरे देश का झंडा फहराए जाने के सवाल पर कहा कि मुख्य जन सूचना अधिकारी के पास ये सूचना उपलब्ध नहीं है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध हो सकती है। इसलिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आपको सीधे आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए आपका आवेदन भरत कुमार कुथाटी, निदेशक CPIO आरटीआई सेल, विदेश मंत्रालय को स्थानांतरित किया जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर जिले में नौकरी और उच्च शिक्षा में 12% आरक्षण की मांग को लेकर समाज विशेष के लोगों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। इन लोगों ने जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अरोदा गांव में चक्का जाम कर रखा है। श्रीलंका की तरह भारत में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत पैदा हो सकती है। इसको लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। इन अफवाहों का पुरजोर खंडन करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि भारत में तेल आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल कंपनी ने कहा कि देश के पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति और वितरण पूरी तरह से सामान्य तरीके से चल रहा है और उनमें किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। राजधानी दिल्ली में 13 दिन बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लगभग 2 हफ्ते बाद मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम रहा। दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहे। सरकार ने तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। इसके तहत सिर्फ 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। भर्ती के लिए उम्र 17.5 से 21 साल रहेगी। 10वीं या 12वीं पास कर चुके युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। लड़कियां भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है।
टीम इंडिया ने विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 48 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बनाए थे। ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 और ईशान किशन ने 54 रन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। भाजपा विधायक और पूर्व पत्रकार शलभमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को मुसलमान समुदाय के प्रदर्शनों के बाद पुलिस हिरासत में पिटाई का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि रिटर्न गिफ्ट। ये वीडियो वायरल हो चुका है और सहारनपुर का बताया जा रहा है। हालांकि सहारनपुर पुलिस ने भास्कर से कहा कि इस वीडियो का सहारनपुर का होने की पुष्टि नहीं हुई है। एसएसपी ने भास्कर से कहा कि वीडियो सहारनपुर का नहीं है। थाने में बंद लोगों की पिटाई के कई और वीडियो भी वायरल हुए हैं, लेकिन परिवार से बात की जिनका दावा है कि वीडियो में दिख रहे लोग उनके परिजन और बेगुनाह है। ऐसे सहारनपुर के ही ऐसे लोगों ने बोला है। 2022 में करीब 8,000 करोड़पति भारत छोड़ गए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर समेत कई देशों में पहुंचे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंककर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक नया कारनामा कर दिया। नीरज ने फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स में मंगलवार को अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। चोपड़ा के खेल के दौरान 89.30 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो का प्रदर्शन किया। मोमोज खाते वक्त लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। लापरवाही बरतने पर जान भी जा सकती है। नई दिल्ली स्थित एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पोस्टमार्टम जांच के बाद देश में से पहले मामले का खुलासा किया है। डॉक्टरों के अनुसार एम्स के नज़दीकी दक्षिण स्थित रेस्तरां में बीते दिनों 50 वर्षीय व्यक्ति मोमोज खा रहा था। अचानक से वह जमीन पर गिर गया, उसकी मौत हो गई। एम्स में पोस्टमार्टम कम्यूटेड टोमोग्राफी में उसके गले में मोमोज फंसा मिला, पेट में अल्कोहल भी था। सरकारी तेल कंपनियों से प्राइस कंट्रोल हटा दे तो पेट्रोल 15 और डीजल 25 रुपये तक बढ़ जाएंगे। दाम जोधपुर में तेल की कीमतें गत 70 दिनों के स्थिर होने से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। कीमत वैसे ही नियंत्रित कर रखी है जैसे ब्लू फाइट में पगलाए बुल को कंट्रोल किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में जिस तेजी से क्रूड ऑयल के दाम $120 प्रति बैरल हो गए, उसी तरह से प्राइस कंट्रोल हटा दें तो हमारे यहाँ 15 और डीजल 25 रुपये तक महंगा हो जाएगा। देश में 28 मई से 10 जून के दौरान राज्यसभा शब्द को 1.10 लाख बार सर्च किया गया। राजस्थान में से सबसे ज़्यादा जयपुर में सर्च किया गया। दूसरे और तीसरे स्थान पर कोटा और भांकरोटा रहे। राजस्थान के नेताओं की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत सबसे बड़े किंग रहे। उन्हें देश भर में 74,000 बार खोजा गया। उन्हें खोजने वालों में प्रदेश में बालोतरा, पिलानी और पाली के लोग सबसे आगे थे। एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 300 करोड़ रुपए के बिग बजट में बनी यह फिल्म 11 दिन में मात्र 65 करोड़ रुपए ही फिल्म कमा पाई है। तुषार पांडे और दीपिका सिंह स्टारर टीटू अंबानी का ट्रेलर रिलीज हो गया। इस फिल्म से दीपिका सिंह एक्टिंग में अपना डेब्यू कर रही है। टीटू अंबानी फिल्म एक मिडिल क्लास परिवार की इस परिवार की इकलौती लड़की जो अपना घर चलाती है, लेकिन उसके माता पिता शादी को लेकर चिंतित है। जुरासिक पार्क की 6वीं फ्रेंचाइजी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 10 जून को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने महज 2 दिनों में $194 मिलियन यानी 1500 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जब तक तीनों फिल्मों से $400 मिलियन यानी करीब 3,2500 करोड़ हो चुका है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर